दुनिया ही तुम्हारी मुट्ठी में आ जाए। लेकिन ये बिल्कुल अकाट्य है। क्या सिद्धांत अपेल, अपेल शब्द है, इसमें कोई और तर्क घुसेड़ा नहीं जा सकता, कोई बात दूसरी इसमें हो ही नहीं सकती, ये तर्क का विषय ही नहीं है। आपको अगर सुख मिलेगा तो भगवान के भजन से ही मिलेगा। लेकिन अब भजन क्या है, प्रॉब्लम तो ये भी है। तो क्या भजन कहते उसी को, छूटने वाले को भज। क्या भजन कहते उसी को, छूटने वाले को भज। या रहा जो साथ हरदम, छोड़ कर उसको न भज। या रहा जो साथ तेरे, छोड़ कर उसको न भज। एक एक शब्द पे ध्यान देने की बात है, एक एक बात प्रेरणादायक है, समझने की बात है। तो भजन किसे कहते हैं? एक ऐसी चीज इसकी खोज करना जो हमारा कभी साथ ना छोड़े, जो कभी जाए ना, उसको ढूंढने का नाम, उसको खोजने का नाम भजन है। भजन उसको नहीं कहते हैं जो छूट जाए, वो भजन नहीं होता। भजन ऐसी चीज की खोज करना जो कभी जाए ना, और उसकी पूरे चराचर जगत में, सारे प्राणियों में उसकी यदि कोई खोज कर सकता है तो वो केवल प्यारे आपको बनाया है भगवान ने। आपका शरीर इसलिए दिया है। दुर्लभो मानसो देहो, देहि नाम क्षण भंगुरा, तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठम प्रिय दर्शनम। तो तरवर ज्यों पत्ता झरे, बहुर न लागे डार, दुर्लभ मानुष जन्म है बेहन बारंबार। एक एक बात इस बात को प्रमाणित करती है कि कहीं हमारा ध्यान उधर चला जाए, भूखे से भी आकृष्ट हो जाए, उधर चला जाए, इसके लिए हमें ये जीवन मिला। तो ये बात जिस दिन हमारे समझ में आएगी, वो दिन हमारे जीवन का सबसे बड़ा महान और बहुत धन्य होगा। तो ये बहुत ही क्या बताएं आपको, नहीं तो ये संसार की स्थिति बड़ी विचित्र है। कार्यार्थी भजते लोकम यावत कार्यना सिद्धति, उत्तीर्णे चा परे पारे नौकायाम किम प्रयोजनम। ध्यान देने की बात है, नहीं संसार की स्थिति बताई गई। अगर आपने ये बात नहीं समझी तो दूसरी बात यह है कि जिस प्रकार लोग नाव को, नदी पार करने के बाद लोग नाव को भूल जाते हैं, उसी प्रकार इस संसार में आप जिनको अपने कहते हैं, चाहे बाहर के चाहे अपने, जब तक आपसे उनका मतलब रहेगा, आपकी प्रशंसा करते रहेंगे, आपसे प्रेम करते रहेंगे, और जिस दिन आप उनका मतलब हल हो गया, उस दिन उस नाव की तरह आपको भूल जाएंगे। जिस तरीके से एक पथिक नदी पार करने के बाद नाव को कोई ध्यान नहीं देता कि नाव कहाँ पर है। ये शास्त्रों में एक एक बात इंगित करती है, आपको इस बात को समझना ही पड़ेगा। भैया अगर हमने अभी ये बात नहीं समझी तो कब करी करुणा नर देही, और देत ईस बिनु हेतु सनेही। पता नहीं कब भगवान की दया हो जाए, कृपा हो जाए, अहेतु की कृपा हो जाए और वो हमको मनुष्य का जीवन दे। लेकिन कब जीवन मनुष्य का मिलेगा दोबारा, ये कहा नहीं जा सकता। फिर 84 में हमें जाना पड़ेगा और रौरव नरकों में जाना पड़ेगा, और अपार कष्ट उठाएंगे हम। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम और पुनरपि जननी जठरे से। बार बार जन्मना, बार बार मरना, उधर में जाना, माँ के उधर में भी हमको अपार कष्ट होता है। तो ये बात हमें समझना ही पड़ेगा। तो इससे हजारों आक्रांता ऐसे आए जिन्होंने इस संसार से सुखी होने के लिए सब कुछ लगा दिया। उन्होंने कहा नहीं, हम संसार से सुखी होंगे, संसार के सारे संसाधनों को अपने बस में कर लेंगे। रावण जैसे लोग, ऐसे ऐसे लोग आए, कंस, रावण इत्यादि बहुत अनेकों, लेकिन कोई नहीं, सब हाथ पसारे चले गए। सब हाथ, ना कुछ लाए और ना लेकर के। ये संसार में सब ऐसे ही होता है। तो यदि हमें सुखी मीन जहाँ नीर अगाधा, सुखी मीन जहाँ नीर अगाधा,
हरि शरण एक बाधा। एक बाधा, भगवान की शरण जाने पर एक भी बाधा नहीं है। देखो कोई तो बात ऐसी है, कोई तो एक रास्ता है, या ये बात गलत लिखी है। अगर कुछ बाधाएं रहती हैं और हम भगवान की शरण में चले भी गए हैं और बाधाएं बनी हैं, तो हम अभी शरण में गए नहीं, अभी हमें पता नहीं कि शरण क्या है भगवान। बिल्कुल सही है। यदि शरण में हम चले गए हैं और ठीक ठीक हमें ये बात पता लगे कि भगवान की शरण में जाना क्या है, एक बाधा, एक भी बाधा आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती है, एक भी बाधा। अब ये बात तो अब जागो, इसलिए आप जागो, जागो, आप जागो। आप जैसे ना मोहन निशा में शोभन हारा और देखें स्वप्न अनेक प्रकार। जो मोहन निशा रूपी रात्रि में सोए हुए हैं वो अनेकों स्वप्न देखते हैं। आज हमें ये मिल जाए, हम इस बात से सुखी हो जाएंगे, ये मिल जाए, इससे सुखी हो जाएंगे। तो मुश्किलें आसान होती हैं बड़ी मुश्किल के बाद, आदमी इंसान बनता है बड़ी मुश्किल के बाद। मुश्किलें आसान होती हैं बड़ी मुश्किल के बाद, आदमी इंसान बनता है बड़ी मुश्किल के बाद। फर्ज की राह पर चलना कोई आसान काम नहीं, फर्ज की पहचान होती है बड़ी मुश्किल के बाद। तो ये बात इसको समझना चाहिए। आखिर कौन सी ऐसी बात है जो हमारे अब तक समझ में, ओफो, जिस दिन आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि हम सारे काम तो सुख शांति के लिए कर रहे हैं, पर हमें वो सुख मिला क्यों नहीं, हमेशा रहने वाला सुख शांति क्यों नहीं मिला, कारण क्या है। जिस दिन ये भाव, ये बात हमारे अंदर जागृत हो जाएगी, ये सोचने समझने की शक्ति परमपिता परमात्मा द्वारा हमारे अंतर में उद्घटित होगी, निश्चित रूप से वो दिन हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन होगा। तो आपको आप अनायास ही आपके अंदर से निकलेगा, ओफ, हमसे एक बहुत बड़ी भूल हो रही। तो जिस दिन ये जीवन में ऐसा क्षण आए, वो जीवन, वो दिन हमारे लिए धन्य होगा। इसलिए रोग बढ़ता गया, हमने ज्यों ज्यों दवा की, समझ ही न पाए असल रोग क्या है, समझ ही न पाए असल रोग क्या है। रोग भी है और हम दवा भी कर रहे हैं। दवा करने पर रोग तो कम होना चाहिए, घटना चाहिए रोग। अब रोग और बढ़ रहा है, तो इसका मतलब हमारी कार्य प्रणाली में कोई गलती है। हम जो दवा ले रहे हैं वो दवा उस रोग को ठीक नहीं कर रही, बल्कि उस रोग को और बढ़ा रही है। हमारी कार्य प्रणाली में कोई दोष है, हमारी जीवन शैली में कोई गलती हो रही है, पर हम ना, हमारे ये बात समझ में नहीं, कभी हमारे ये विचार करने का टाइम नहीं हमारे पास है ना, समय नहीं है। तो अब ये, इसके लिए सबसे पहला काम है हमारा ध्यान जिनमें रहता है, वो ध्यान आप अपना भगवान के चरणों में रख दीजिए। तो जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धनु धाम सुहृद परिवारा। बोलिए सभी लोग, जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धनु धाम सुहृद परिवारा। इनकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांधि बरि डोरी। राम सिया राम, जय जय राम, जय जय राम। राम सिया राम, जय जय राम, जय जय राम। राम सिया राम, जय जय राम, जय जय राम। राम सिया राम, जय जय राम, जय जय राम। तो बात निकल जाएगी। इनके ममता ताग बटोरी, हमें जिनमें मोह है सबसे ज़्यादा, और उन चीज़ों को जिनको हम अपना मानते हैं, वो चीज़ें हैं किसकी? भगवान की हैं।
तो उनकी चीजें उनको ही समर्पित कर दीजिए अपने हृदय से। हे प्रभु, इनकी जो ममता हमारी है, ये हमारा झूठा भ्रम था, ये सब चीजें आपकी हैं। उनकी उस ममता रूपी एक रस्सी बना करके और भगवान के चरणों में बांध दीजिए, रख दीजिए। हे प्रभु, आज से ये आपके ही हैं, आपको समर्पित। क्योंकि जब ये बाहर चले जाते हैं तब हम इनकी क्या देखभाल कर पाते हैं? वहाँ इनके खाना कौन व्यवस्था करता है, इनकी सांसों को वहाँ कौन चलाता है? तो प्रभु, ये हमारा भ्रम था कि हम सब कुछ इनके लिए कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर पा रहे, ये आपके हैं, आप ही जानो। इतना करने में अच्छा बताओ कितने रुपए खर्च हो जाएंगे, कितनी शक्ति तुम्हारी नष्ट हो जाएगी, क्या कुछ चला जाएगा इतना कहने से? ये भाव आपके अंदर आना चाहिए। तो बस भगवान क्या कहें ना, भाव के भूखे। तो भाव का भूखा हूं मैं, भगवान जैसे ही आप ये कहेंगे वो कहेंगे, फिर आपसे आपको अंदर एहसास होगा, भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे जो भव से मेरा पार है। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, और भाव पूरित टेर ही करती मुझे लाचार है। ऐसा भगवान कहते। एक बार हृदय से भाव से हम उनको पुकारें, वो सारी समस्याएं दूर कर, एक भी समस्या आपकी बाकी नहीं है। असल में क्या ये बताओ कि सूरज के पास कभी अंधकार जा सकता? नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? अंधकार की हिम्मत नहीं कि सूरज के पास चला जाए। ऐसे ही आपके पास कोई समस्या नहीं आ सकती। हम स्वयं बंध गए, हमें किसी ने बांधा नहीं है, क्योंकि हम अपने आप को ही नहीं जानते। सबसे पहले गलती हो रही है कि हमने अपने आप को ही नहीं जाना कि हम भैया कौन हैं। जब आप खुद को ही नहीं जानते तो खुदा और उसकी खुदाई को आप कैसे जान लेंगे? तो अपनी खुदी को तो खुद ही भरना पड़ेगा, और गुरु आपके अपनी खुदी को तो खुद ही भरना पड़ेगा। हाँ, गुरु आपके समर्पण की राह देख रहे हैं, जहाँ कुछ भी करना शेष नहीं रहेगा। बस आप ऐसे ही सत्संग में आए और अच्छी अच्छी बातों को सुने, इसमें अपना मन लगाएं, तो भगवान के चरणों में आपका प्रेम हो जाए। और जैसे ही भगवान में आपका प्रेम बढ़ेगा ना, सब कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। जहाँ पर कुछ करना शेष नहीं रह जाता, कुछ पाना शेष नहीं रह जाता, कुछ जानना शेष, सब कुछ उनकी कृपा से अपने आप आसान हो जाता। तो ये बात जिस दिन हमारे समझ में आ जाएगी ना, वो दिन हमारे लिए धन्य होगा। असल में हम इस शरीर को ही मानते हैं कि हम ये हैं, सबसे बड़ी हमारी भूल ये हो रही है। और फिर इस शरीर से जिनका जिनका संबंध है उनको हम अपना मानते हैं। तो ना ही ये प्यारे शरीर हमारा है, ना हम हैं, और ना ही वो हमारे अपने हैं, वो सब भगवान के हैं और पंच तत्व के। तो अपना मानना ये क्या है? ईमानदारी है कि बेईमानी? अच्छा आज बताओ, अपने मन से बताओ। तो ये संसार की चीज़ों को या ये हमारे लड़के बच्चे, ये संबंधी हमारे अपने हम मानते हैं, ये ईमानदारी है कि बेईमानी है? ये सब भगवान के हैं। तो भगवान के हैं तो आप भगवान ही करें, आप कहेंगे तो हम कर रहे हैं। तो आपको केवल सेवा के लिए मिले हैं, आप इनकी खूब सेवा करो। सेवा के लिए आपको सेवा करने के यंत्र दिए, हाथ पैर दिए हैं भाई, मन बुद्धि दी है, जितनी सेवा कर सको करो, इनकी खूब करो, किसी ने रोका। ये प्रकृति की जितनी भी चीजें हैं संसार की, ये सब दूसरे की सेवा कर रही है, इसलिए आप भी सेवा करो। बस आप भगवान के विधान से जुड़ गए। देखो, आप जैसे किसी देश का एक कानून काम करता है संविधान के अनुसार, उस देश का एक कानून होता है, तो वो कानून के अंतर्गत वहाँ काम होता है। आप अभी कोई काम ऐसा करो गलत काम, कानून के अंतर्गत आप धारा है कि भाई इस धारा में आप आ गए, आपको ये सजा होगी, सजा भी लिखी है पहले से, ये प्राविधान है कि इतने वर्ष तक आपको सजा होगी। ऐसे ही कि जिसने पूरी ये सृष्टि बनाई है, क्या उसका कोई कानून नहीं होगा क्या? विचार करके देखो, जिसने पूरी सृष्टि को बनाया उसने कोई नियम कानून बनाए नहीं होंगे क्या? अरे भैया, उसका भी एक कानून है। यहाँ भगवान का मंगलमय विधान, वो उसका कानून है, जो उसको उनके कानून को जान लेता है और कानून को जानकर उसमें चलना शुरू कर देता है, उसको इस संसार में एक भी वादा ग्रसित नहीं करता। एक भी वादा, सचमुच विश्वास करके देखो। और अभी थोड़ी देर पहले बात कही थी
फिर आपकी जो जरूरत है ना वैसे ही पूरी हो रही है, लेकिन आपकी छोटी छोटी बात क्या बताएं आप। राई घटे न तिल बढ़े, रौरे जीव निशन। चलो पूरी बात कहने का तात्पर्य नहीं, यहाँ प्रसंग चल रहा है। आप ये ध्यान दीजिए कि आपकी ना छोटी छोटी इच्छा, लेकिन आप जब अपनी इच्छा छोड़ के उनकी इच्छा मानेंगे ना तब होगा ये। अपनी इच्छा त्याग के प्रभु इच्छा मन भाई, जो ऐसी भक्ति करे सो हरि भक्त कहाय। तो अपनी इच्छा त्याग करके भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिलाना ही भक्ति है। और जैसे ही आपने अपनी इच्छा त्याग करके भगवान की इच्छा मिलाई, बस आपकी हर इच्छा की पूर्ति करेंगे वो, और आपकी इच्छा भी वही होगी जो भगवान की इच्छा होगी। मजे की बात यह है क्योंकि आप भगवान के अंश हैं। मम वांसो जीव लोक के जीव भूता सना, आप भगवान के अंश हैं। तो आपकी जो इच्छा होगी वो भगवान की इच्छा होगी, जो भगवान की इच्छा होगी वो आप, क्योंकि आप उनसे अलग हैं ही नहीं, आप उनके अंश हैं। आप बिल्कुल वैसे हैं, इंसान, आपको इंसान कहते हैं, आप उस इंसान की शान हैं। तो इंसान की शान, और दुख महसूस करे, कष्ट महसूस करे, टेंशन महसूस करे। अरे बीपी हाई हो जाता है, इतनी दिक्कत आ जाती है, अभी कोई परिस्थिति आ जाए तो अरे बड़ी रोने जैसा मुंह बना लेते। तो भगवान की शरण में जिसका निवास होगा, उसका कभी न जग में चेहरा उदास होगा। भगवान की शरण में जिसका निवास होगा, चेहरा उदास होगा। अब बहुत बड़ा भजन है, लेकिन इस बात में इतनी बात समझो, तो उसका कभी चेहरा उदास नहीं होगा। आप इस चक्कर में ना पड़ो, एक बार ये सब जंजाल छोड़ छाड़ के ना भगवान के हो जाओ, भगवान के हो जाओ, हृदय से हो जाओ। इसमें अच्छा कितने बिसाने प्रसाद चढ़ाना पड़ेगा कि 101 रुपये चढ़ाना, बताइए कितनी देर आपको पूजा याचना करनी पड़ेगी। तो आप समझते नहीं, ये जरूरी है, ये जरूरी है। हमें पता नहीं, अभी जीवन के बारे में हम जानते नहीं है जीवन क्या है। जिस दिन हम भगवान के मंगलमय विधान को जानकर उसमें चलना शुरू कर देंगे, जीवन एक खुशनुमा हो जाए। रोशन रातें और खूबसूरत सवेरा, जो तू चाहे वो तेरा हो। रोशन रातें और खूबसूरत सवेरा, भगवान के विधान को जान करके जैसे ही हमने उसमें चलना शुरू किया तो हमारा जीवन खुशनुमा हो जाए। है जिंदगी कितनी खूबसूरत, जिन्हें अभी ये पता नहीं है। जिंदगी खूबसूरत, पता नहीं है। जिंदगी कितनी खूबसूरत, जिन्हें अभी ये पता नहीं है। और ये पता कब होगा? जब आप भगवान की तरफ चलेंगे। हाँ बोलो। कोई बहुत प्यार करने वाला, जिन्हें अभी तक मिला नहीं है। भगवान सबसे ज्यादा प्यार करने वाले कौन हैं? भगवान। कोई बहुत प्यार करने वाला, कोई बहुत प्यार करने वाला, जिन्हें अभी तक मिला नहीं है। जिंदगी कितनी खूबसूरत, जिन्हें अभी ये पता नहीं है। जिंदगी कितनी खूबसूरत, जिन्हें अभी ये पता नहीं। चले जो आंधी वो तिनका तिनका, चले जो आंधी वो तिनका तिनका, चले जो आंधी वो तिनका तिनका, बिखर जाए आसियां हम नहीं हैं।
चले जो आंधी वो तिनका बिखर जाए आसियां हम नहीं हैं, जो तोड़ दे मेरे हौसलों को, जो तोड़ दे मेरे हौसलों को, जो तोड़ दे मेरे हौसलों को, अभी वो तूफान उठा नहीं है। जिंदगी इतनी खूबसूरत जिन्हें अभी ये पता नहीं है। हर बात को भगवान की बात से जोड़ के देखो, गाने का सब्जेक्ट नहीं, ये जोड़ के देखो। हमें तो मतलब है सिर्फ तुमसे, हमें तो मतलब है सिर्फ तुमसे, हमारे दिल में बस तू ही तू है। हमें तो मतलब है सिर्फ तुमसे, हमारे दिल में बस तू ही तू है। तुमसे मोहब्बत तुमसे शिकायत है मेरे नाथ प्रभु, तुमसे मोहब्बत तुमसे शिकायत, और किसी से गिला नहीं है। जिंदगी इतनी खूबसूरत जिन्हें अभी ये पता नहीं है। कोई बहुत प्यार करने वाला, कोई बहुत प्यार करने वाला, जिन्हें अभी तक मिला नहीं है। जिंदगी इतनी खूबसूरत जिन्हें अभी ये पता नहीं है। मेरी निगाहों से मत दूर जा, मेरी निगाहों से दूर मत जा, सुकून दिल बन दिल में समा जा। ये कह रही है हर एक धड़कन, ये कह रही है हर एक धड़कन, इस जिंदगी का पता नहीं है। जिंदगी इतनी खूबसूरत जिन्हें अभी ये पता नहीं है। मिला है जो कुछ मिला है तुमसे, मिला है जो कुछ मिला है तुमसे, और किसी से मिला नहीं, और किसी से मिला नहीं। ये मेरे प्रियतम है प्राणेश्वर, ये मेरे प्रियतम है प्राण प्यारे, और किसी से गिला नहीं है, और किसी से गिला नहीं। जिंदगी कितनी खूबसूरत, जिंदगी कितनी खूबसूरत जिन्हें अभी ये पता नहीं है। कोई बहुत प्यार करने वाला, कोई बहुत प्यार करने वाला, जिन्हें अभी तक मिला नहीं है। मिला कोई आज तक, मिला बंडी। बोलिए गुरुदेव भगवान की। तो इसमें क्या छिपा है, कौन सी बात? भगवान ही हमारे अपने हैं, वही हमसे सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं। ये दुनिया जब हमारा साथ छोड़ देती है ना, तो भगवान हमारे कभी साथ नहीं छोड़ते। किसी भी वक्त वो हमारा कभी साथ नहीं छोड़ते, हम ही उन्हें भूले रहते हैं प्यारे। हम कभी, हमारा ध्यान नहीं जाता कि कोई ऐसा भी है जो हमारा कभी साथ नहीं छोड़ता, कभी हमारा साथ नहीं छोड़ता, उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। भाग्यशाली होते हैं वो लोग, ध्यान दीजिए, भाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनको समय और समझ एक साथ मिलती है। भाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनको समय और समझ एक साथ मिलती है, क्योंकि अक्सर जब समय मिलता है तब समझ नहीं होती, और जब समझ मिलती है तब समय हाथ से निकल जाता है।
इसलिए हमें हर बात को बहुत ध्यान से समझना है और कहीं ऐसा ना हो कि हमारे जब तक हमारा टाइम कुछ समझने के लिए आए तब तक समय हमारे हाथ से निकले, जब समझ आए तब समय हाथ से निकले। इसलिए अब प्रभु कृपा करो यही भांति, अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तजी भजन करऊं दिन राति। मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता, जाऊं कहाँ तजी पद जल जाता। मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता, और जाऊं कहाँ तजी पद जल जाता। ऐसा है जैसे ही आप कहीं दूसरी जगह जाएंगे आप जल जाएंगे, निश्चित रूप से मान लीजिए। जिस विषय में आपका ध्यान जाएगा वो विषय ही हमें जला देगा, क्योंकि वो बदलेगा जरूर, हमेशा रह सकता नहीं वैसा, तो वो जलन हम महसूस करेंगे। तो इसलिए मन फिर ना ये बावरा होकर भटकता रहता है, इसमें नहीं तो इसमें मिलेगा, इसमें नहीं तो इसमें मिलेगा, इसमें तो मिला ही नहीं, अब चलो इसमें मिल जाएगा। तो ऐसे ही जहाँ जाएगा वो जलेगा। तो जाऊं कहाँ तजी पद जल जाता। एक बात ध्यान रखना, जरूरत के लोग चंद मिलते, जरूरत के लोग चंद मिलते हैं, और जब आता है बुरा वक्त तो अपनों के ही दरवाजे बंद मिलते हैं। ध्यान रखना, ये संसार की स्थिति बता रहे हैं। जब आता है बुरा वक्त तो अपनों के ही दरवाजे, फिर ध्यान दीजिए, जरूरत के लोग चंद मिलते हैं। ये दुनिया आप विश्वास करने योग्य नहीं है। जरूरत के लोग चंद मिलते हैं, और जब आता है बुरा वक्त तो अपनों के ही दरवाजे बंद मिलते हैं। तो ये जरूरी बात समझने की है। मतलब की है दुनिया, ध्यान देना, मतलब की है दुनिया कौन किसी का होता है, मतलब की है दुनिया कौन किसी का होता है। और क्या है, और धोखा भी वही देते हैं जिन पर भरोसा, जरूरत से ज्यादा भरोसा होता है। इन दुनिया की रीत बता रहे हैं आपको। इसलिए सब दुख दूर हुए जब से तेरा भजन किया, और हम तो माला माल हुए जब से तेरा ज्ञान हुआ। तो इसलिए भाई गुरु उपासना, गुरु की उपासना करो। गुरु की उपासना सबसे बड़ी है दुनिया में। गुरु की उपासना करने से आपको हर रास्ता आसान हो जाएगा। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं रहेगी जो आसान ना हो जाए, सब में रहना आ जाएगा। संसार की कोई भी चीज़ आपको उद्वेलित नहीं कर सकती। और जितनी भी ये चीज़ें हैं जिन पर आपका ना मन और ध्यान जाता है, मन और ध्यान जाता है, आप उस पर रीझ रहे हैं ना, ये सारी चीज़ें मरण धर्मा है, इनका अंत निश्चित है। तो ये बदलने वाली चीज़ और मृत्यु को प्राप्त होने वाली चीज़ों पे आप कहाँ तक सुख पर प्राप्त करेंगे? दुखी होंगे, एक एक मिनट दुख आएगा। तो इसलिए उस पर ध्यान लगाओ। ऐसी छाँव में बैठो जिसकी छाँव कभी जाए ना। तो वो छाँव कौन सी है? छाँव जिसकी छाँव कभी कभी जाए ना, वो एक ही छाँव। एक बार भरोसा करके देखो, वो छाँव। और अब रहस्य की बात बताएं, वो भगवान मिलता है, उसको ढूंढो। अविनाशी पद खोज करें हम, अविनाशी पद खोज करें हम, यही मनुज तन का है काम। होगा क्या इससे? आदि व्याधि संताप मिटे सब, आदि व्याधि संताप मिटे सब, पा जावे रवि चल विश्राम। छोड़ के सारी दुनियादारी, एक बार हृदय में आ जाए, छोड़ के सारी दुनियादारी, तुझसे लगन लगाई रे, ओ राधा के मोहन प्यारे,
तू ही मेरा सहाई रे, तू मेरे साथ है, तेरी क्या बात है। तू मेरे साथ है, फिर तो क्या ये बात है। छोड़ के सारी दुनियादारी, तुझसे लगन लगाई रे। ओ राधा के मोहन प्यारे, तू ही मेरा सहाई रे। तू मेरे साथ है, फिर तो क्या ये बात है। जब तू मेरे साथ है, तेरी क्या ये बात है। दिन को रात बनाता है तू, कैसी तेरी माया है। दिन को रात, बोलो, दिन को रात बनाता है तू, कैसी तेरी माया है। बड़े बड़े सेठों ने दाना तुझसे मांग के खाया है। बड़े बड़े सेठों ने दाना तुझसे मांग के खाया है। दौलत शोहरत इस दुनिया में तुझसे ही तो पाई है। शोहरत इस दुनिया में तुझसे ही तो पाई है। जब तू मेरे साथ है, तेरी क्या ये बात है। जब तू मेरे साथ है, फिर तो क्या ये बात है। नरसी को तू चाहने वाला, सुदामा को अपनाया है। नरसी को तू चाहने वाला, नरसी की कथा पता होगी सब लोगों को। नरसी की बड़ी कहानी, मार्मिक कहानी है। नरसी बेचारे भजन गाते गाते वो लुटिया लेके घी लेने गए, श्राद्ध करवा दिया लोगों ने उनके घर पे। कहा कि भाई मजाक बनाई, गरीब आदमी थे, श्राद्ध करवा दो। और वो लुटिया लेकर गए, घी लेने गए, वहाँ पकड़ लिया लोगों ने। कहा जरा थोड़ा सत्संग कर लो, ऐसे भजन कर लो। तो वो बैठ गए, भजन करने लगे, सत्संग करने लगे। भगवान ने देखा कि अरे ये तो हमारे भक्त की बेइज्जती हो जाएगी, तो बहुत बेइज्जती हो जाएगी। तो उन्होंने झट से नरसी का रूप बनाया। और उनके भाई बड़े आदमी थे बहुत, बंसीधर, तो उनके यहाँ जो है वो तो चल रहा था श्राद्ध। तो पंडित जी को उन्होंने बुला लिया था, जो अच्छे पंडित जी थे। अब कौन कराए श्राद्ध, एक पंडित जी थे। तो भगवान ने देखा कि ये एक बिना पढ़ा लिखा पंडित जा रहा था, उसको पकड़ के और सर पे ऐसे हाथ रखा, सब विद्या आ गई उसको, और उसको ले गए, उससे पूरा श्राद्ध कराया। और नरसिंह जी की पत्नी ने देखा, अरे आज इतना सामान सब कहाँ से आ गया। और अपने जाने से पहले अक्रूर जी को भेजा, सारा सामान सब रखवा दिया सब। और कहा सबको, पूरे गांव को निमंत्रण कर, पूरे क्षेत्र को कर दो। और सब निमंत्रण होता रहा, सब खाते पीते। नरसिंह जी वहाँ भजन गा रहे हैं, बैठे, वो लुटिया लेके गए थे घी लेने। वहाँ तब तक भगवान ने उनका रूप धर के सारे श्राद्ध करा दिए। उनकी पत्नी ने कहा, ये तो हतप्रभ रह गए, आश्चर्य, ऐसा कैसे हो गया। उनसे पूछा कि तुम लाए कहाँ से। उन्होंने कहा, तुम रुको जरा, तो भगवान थे। अब जब शाम हो गई, रात हो गई, नरसिंह जब लौट के आए, लुटिया में थोड़ा सा घी दे दिया होगा बड़े लोगों ने, तो लेके आए अपनी पत्नी। कहा कि लो इतना ऐसा मिला है, अब देख लो, इतना और मिला नहीं, इतने में जो कुछ करना चाहो कर लो। तो उन्होंने कहा, अरे आप क्या कह रहे हैं, आपने तो हंस हंस के सबको भोजन कराया, एक आदमी को नहीं पूरे क्षेत्र को भोजन कराया, और आप ये लुटिया में घी लेके आ रहे हैं, ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है। तो उन्होंने नरसिंह जी ने के आंख में आंसू आए, फौरन उनका ध्यान उधर चला गया। और किसी का ध्यान नहीं जाता, लेकिन भक्त का ध्यान तुरंत ही चला जाता, उसी क्षण चला गया। उन्होंने कहा, ओहो, मेरे मालिक ने मेरा रूप धर के, और यहाँ देखो सब लोगों को जो है निमंत्रण भोजन कराया। कितनी कृपा है उनकी, हर क्षण उनकी कितनी कृपा। कोई बात लिखिए, नरसिंह को तू तारने वाला, सुदामा को अपनाया है। नरसिंह को तू तारने वाला, सुदामा को अपनाया है। निर्धन को तू गले लगाकर, प्रेम यही बतलाया है। निर्धन को तू गले लगाकर, प्रेम यही बतलाया है। सबकी बिगड़ी बात बनाता, लीला खूब रचाई है। ऐसे हैं प्रभु, सबकी बिगड़ी बात बनाता, लीला खूब रचाई है। तू
मेरे साथ है तेरी क्या बात है, जब तू मेरे साथ है फिर तो भैया क्या बात है। कोई बात नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। बात कोई नहीं आपको लग रही, लेकिन बड़ी से बड़ी बात है अगर भगवान आपके साथ। तू ही मेरा सच्चा साथी दुनिया की सब जानता है। बोलो। तू ही मेरा सच्चा साथी दुनिया की सब जानता है। तू ही मेरा सच्चा साथी दुनिया की सब जानता है। तू ही मेरा सच्चा साथी दुनिया की सब जानता है। दुनिया की परवाह मुझे क्या जब तू मुझे पहचानता है। दुनिया की परवाह क्या तू मुझे पहचानता है। तू ही मेरा सच्चा साथी ये दुनिया तो पराई है। तू ही मेरा सच्चा साथी ये दुनिया तो पराई है। तू मेरे साथ है तेरी क्या ये बात है, जब तू मेरे साथ है फिर तो क्या ये बात है। बोलिए गुरुदेव भगवान की। तो ये बात आपके जिस दिन जिस क्षण समझ में आ गई तो समझ लो वो दिन हमारे लिए जीवन का सबसे। फिर हम जहाँ कहीं भी रहें, चाहे हम जमीन पर रहें, चाहे हम आसमान में रहें, चाहे हम पानी में रहें, चाहे हम बर्फ में रहें, कहीं भी रहें, वो कभी हमारा साथ नहीं छोड़ेगा। हर पल हर सेकंड तुम्हारी मदद करेगा। अब उसको अनुभव करो। दुनिया की कोई भी चीज़ तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकती। अरे वो सीना ताने खड़ा रहेगा आपके आगे। एक बार मेरे कहने से भरोसा निवेदन करता हूँ हाथ जोड़ के आप लोगों को, उसको अपने दिल से मत भूलना कभी। ये बात ध्यान रखना कि वो हमारे साथ है और हमारा ये जीवन समर्पित है उसके लिए। और निर्भय हो जाना, अगर कहीं पर कुछ हो जाए तो हम आपको कभी मुंह नहीं दिखाएंगे। एक पक्की बात बताए, कागज लिख के दे देना। इतना भरोसा करके रहना, कहीं भी रहना, कहीं भी रहना। बस मेरे भाई, मेरे पास तो सिर्फ यही है, कोई और बात नहीं। मुझे बहुत ज़्यादा ज्ञान तो नहीं है, लेकिन ये दिल की जो बात है वो मैं आपको बता। इसी के साथ मैं अभी वाणी को कुछ विराम करता हूँ। मामा जी से निवेदन करता हूँ आज के इस प्रसंग में आपने 2 शब्द